हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आंवला नवमी के दिन हमें पूजन कैसे करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन हमें आंवला का वृक्ष ना मिले तो हमें पूजन कैसे करना चाहिए, और आंवला नवमी के दिन धन प्राप्ति के लिए हमें उपाय इस दिन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आंवला नवमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। और इस बार साल 2025 में आंवला नवमी 31 अक्टूबर को पड़ रही है, तो हमें उसी दिन आंवला के वृक्ष का पूजन कैसे करना है। तो चलिए, सबसे पहले हमें आंवले का वृक्ष जैसे आपके घर पर या आपके आस पड़ोस में मिल जाए तो आप वहाँ पर भी पूजन कर सकते हैं। ना मिले तो आप नर्सरी से ला के पूजन कर लीजिए, और ना मिले तो आप जैसे आंवले के वृक्ष ना मिले तो आप आंवले रखकर और हरि विष्णु की फोटो या प्रतिमा रखकर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की हमें पूजन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें लाल मिट्टी या गेरू से इस तरह से हमें चौक पूर लेना है। उसके ऊपर हमें स्वास्तिक बना लेनी है आटे से, और साथ ही में हमें आंवले के वृक्ष में ऐसे पीले वस्त्र पहनाकर हमें लपेट कर हमें दुपट्टा या चुन्नी जो भी आपके पास पीले कलर की है आप उसको लपेट कर मौली से आप आंवले के वृक्ष में फिर सर्वप्रथम हमें सबसे पहले जल की छींटे लगानी है। गणेश जी का आवाहन करना है। सर्वप्रथम हमें गणेश जी का पूजन करना है। इसके साथ ही में हम आंवले के वृक्ष में जल चढ़ा देंगे। इस दिन दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए, और आंवले के वृक्ष में हरि विष्णु का वास माना जाता है। तो हमें इस दिन आंवला नवमी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर हमें जल अर्पण करना है, दूध अर्पण करना है, और जल की छींटे लगाकर हमें हरि विष्णु या गणेश जी को हमें छींटे लगा देनी। इसके साथ ही में हम वस्त्र स्वरूपी मौली अर्पण कर देंगे। आप पीला या लाल कलर का या वस्त्र आप लेकर आए हैं तो आप वस्त्र पहना सकते हैं। इसके साथ ही में इस दिन आंवला में हल्दी बहुत शुभ माना जाता है, तो हमें हल्दी अवश्य इस दिन डालना चाहिए। हरि विष्णु का जाप करते हुए हरि विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय मानी जाती है, पीली वस्तुएं अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। तो इस दिन हमें हल्दी या पीले वस्त्र या पीले फल का अवश्य इसमें आपको भोग लगाना है या पहनाना है, क्योंकि ये बहुत हरि विष्णु को प्रिय मानी जाती है। इसके साथ ही में हम कुमकुम से हल्दी से तिलक कर देंगे गणेश जी को हमने जहाँ पे आवाहन किया है स्वास्तिक के ऊपर। फिर हम वहाँ पर भी टीका और तिलक कर देंगे, और हम आंवले के वृक्ष में भी हम टीका कर देंगे रोली से हल्दी से। और इसमें आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं, या आपके पास तिल नहीं है तो आप अक्षत का भी तिलक में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत विशेष माना जाता है। तिल बहुत शुभ माने जाते हैं, हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। और हमें दीपक में तिल इस दिन अवश्य डालकर जलाना चाहिए। कहते हैं तिल डालकर दीपक में जलाने से जितने तिल चटकते हैं वैसे हमारे पाप भी नाश होते हैं। तो हमें तिल अवश्य डालकर दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही में हमें पुष्प चढ़ाने हैं। आपको जैसे हरि विष्णु को पीले पुष्प मिल जाए तो आप पीले पुष्प चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप गुलाब के या आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप वो अर्पण कर दीजिए। इसके साथ ही में हम फूल चढ़ा देंगे, अर्पण कर देंगे। फिर इसके साथ ही में हमें इस दिन हरि विष्णु को जैसे हमने हरि विष्णु की प्रिय वस्तुएं, और इस दिन आप आंवले अवश्य रखें। आप आंवले का वृक्ष में लगे हैं तो इस दिन आप आंवला नहीं तोड़े, एक दिन पहले तोड़ लीजिए। आंवले आप मार्केट में आपको सरल तरह से मिल जाएंगे, तो आप लाकर आप इनका भोग इस दिन अवश्य लगाइए आंवले का। और इसके साथ ही में आप हरि विष्णु को जैसे जो भी मिष्ठान आपने घर पे बनाया है, मिठाई बनाई है, आप इनका भोग लगा दीजिए। इसके साथ ही में हम फल में जैसे हरि विष्णु को केले अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, तो हम फल में आप केला है, सेब है, आपको जो भी फल मिल जाए आप इनका इस दिन भोग अवश्य लगाइए। और आंवला नवमी के दिन हमें आंवला अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि आंवला
आंवला दान करना आंवला स्वर्ण की भांति माना जाता है, तो हमें आंवला दान करने से हमें स्वर्ण दान का फल मिलता है। तो हमें आंवला इस दिन अवश्य दान करना चाहिए। इसके साथ ही में हमें आंवले के वृक्ष के नीचे आप जैसे जो भी भोग प्रसाद चढ़ाई हैं, आप उनका प्रेम पूर्वक जैसे आप भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद आप कथा सुनना चाहते हैं तो आप कथा भी सुन लीजिए। इसके साथ ही में हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जितने बार हो सके जाप कर लीजिए, क्योंकि आंवला नवमी के दिन हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आंवला के वृक्ष में वास करते हैं। आंवला नवमी के दिन हरि विष्णु का वास माना जाता है, लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। तो हमें इस दिन आंवले की वृक्ष की अवश्य ही पूजन करना चाहिए। हमारे घर में जैसे धन वैभव संपदा की कमी है तो हमें आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में हमें अपनी मनोकामना करके हमें जैसे 5 या 7 गांठ लगा देते हैं, तो आप 1 साल के अंदर देखेंगे आपके घर में लक्ष्मी वैभव संपदा की कमी नहीं होगी। और इसके साथ ही में आप यह उपाय अवश्य करें। फिर आप जैसे कथा सुन लेते हैं, आरती कर देते हैं। आप इस दिन जैसे कथा सुनने के बाद आप अपने हाथों में अक्षत है पुष्प लिए हैं तो आप ये आंवला के वृक्ष में समर्पण कर दीजिए। फिर इसके साथ ही प्रेम पूर्वक आप आरती कर दीजिए। आप हरि विष्णु की ही इसमें आरती करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ऐसे आप आरती गा दीजिए। आरती नहीं आती है तो आप 5 बार या 7 बार ऐसे घुमा भी सकते हैं। आरती का स्वरूप माना जाता है। इसके साथ ही में हम जल से हम जैसे आज वो ठंडा दीपक को अवश्य कराएंगे। और इस दिन आप आंवला नवमी के दिन आप आंवले के वृक्ष के नीचे आप जो भी भोग प्रसाद बनाए हैं वो बैठकर आप इस दिन ग्रहण अवश्य करें। और साथ ही में हमें आंवला नवमी के दिन उपाय अवश्य करना चाहिए। जब हम पूजन कर लेंगे इसके बाद आंवला के वृक्ष की हमें छाल ऐसे अपने जो लाल या पीले वस्त्र में आप रखकर थोड़ी सी हल्दी रखकर आप इसकी पोटली बनाकर हरि विष्णु के सामने रखकर आप अपने तिजोरी में रखते हैं ना, तो आपके घर में सालों साल तक अन्न धन्य की कमी नहीं होती। लक्ष्मी माता हरि विष्णु आपके घर में सदैव विराजमान होते हैं। तो आप ऐसे यह उपाय करें। आंवला